यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे भी निशानदेही की गई है और जितने अवैध हैं अभी कहाँ पैमाइश की गई। जहाँ जहाँ पर ये चिन्हित किया गया है किस शास की ज़मीन है, जैसे कि आपने देखा रास्ते की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, उस पर भी एक्शन होनी है। तालाब की ज़मीन है, उस पर भी एक्शन आप देख ही रहे हैं हो रही है। बाकी शमशान जो भूमि है उसको भी कब्जाया गया है, 630 वर्ग मीटर ज़मीन है, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो शॉर्टली ये पता किया जा रहा है कि जो निजी ज़मीन कितनी है और सरकारी ज़मीन कितनी है जिस पर कि अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और ये कब्जा रिसेंट का नहीं है, ये कब्जा बहुत पुराना है, 10-15 साल पुराना कब्जा है। माना जा रहा बेनामी संपत्ति, मतलब दूसरों के नाम पे इसने कई जगह ऐसे अवैध कब्जे किए हैं, उस पर भी जाँच की जा रही है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि बाहर से जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया गया है, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, उसके तहत ज़मीन खरीदी गई है, लेकिन ये मैटर अलग है, वो पुलिस अपने एंगल से उसकी जांच कर रही है। इसके यहाँ पे बेकरी चलती थी और यहाँ पे हमारे एसडीएम सोहाल द्वारा जांच की गई, तालाब के पास ही बना हुआ है और ये तालाब की ज़मीन पर इसका कब्जा पाया गया। उसी के तहत तालाब एक रिजर्व लैंड होती है जिस पे किसी प्रकार का निर्माण किया जाना विधिक नहीं है, उसी के तहत ये यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कितनी सर भूमि सर इसके पास अवैध जो पाई गई? अभी ये जांच चल रही है, एसडीएम सोहाल इस संबंध में जांच कर रहे हैं। कुछ भूमि और चिन्हित की गई है, उसमें उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी चिन्हित हो पाई है। सर जिसमें बैंक बना इस पर भी चलेगी? अब इस पर जाँच चल रही है। ठीक। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है, उसको भी, चूँकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे इनके द्वारा। अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। नाम की जमीन मानी जा रही है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमारे उपजिलाधिकारी के द्वारा कल ये अवगत कराया गया है कि कुछ दलित बिरादरी के और कुछ गरीब व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि आरोपी ने उनकी भी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण किया है या कब्जा किया है, उनके द्वारा डरा धमकाया गया है। उसकी भी हमने राजस्व टीम बना दिया है। लगातार हमारी कई राजस्व टीम हैं जो जाँच कर रही हैं। जाँच में जैसे भी संज्ञान में आएगा कि अगर किसी भी गरीब के व्यक्ति या दलित व्यक्ति की ज़मीन पर इनके द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण किया गया होगा तो हम नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको भी खाली करा के उन गरीब परिवारों को उनकी ज़मीन वापस दिलवाएंगे। ठीक है सर।